तो क्या हाल है भाई सबके, कैसे हो सारे। उम्मीद है मस्त होगे और जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 ऑफ चैप्टर 10 सर्किल। ठीक है, एनसीईआरटी का। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन भी बना रखा है। ठीक है, 10.1 भी करा रखी है। और उससे पहले मैंने आपको रिकमेंड किया था कि क्लास 9th के सारे थ्योरम और क्लास 9th की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से सीधे सीधे बोर्ड में क्वेश्चन उठते हैं भाई। ये एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है और अपने आप में पूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तरीके से समझते हुए चलेंगे चीजों को। और इसके जो एग्जाम्पल है, 2 या 3 एग्जाम्पल है, सारे जो भी चैप्टर्स के अलग अलग एग्जाम्पल है। हमेशा ध्यान रखना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी एग्जाम्पल हैं सर्किल चैप्टर के, उन्हें एक साथ अलग वीडियो में कराऊंगा। मैं हर चैप्टर के सारे सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग कराता रहूंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अलग वीडियो आएगी, उसको एक बार कंसीडर कर लेना। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं दंदनाते हुए। पहला क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से। पहले क्वेश्चन में ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक है, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है। ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और देखो इसको पढ़ो पहले क्वेश्चन को। From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Then the radius of the radius बताना सर्किल का। देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं पहले। उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, समझेंगे। ये रहा क्वेश्चन, को अच्छे से रीड करो। अब मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्व कराना। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब क्या है इसका, मैंने एक यहाँ पे सर्किल लिया। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट Q, कोई पॉइंट है यहाँ पे, मान लेता हूं मैं, यहाँ पे एक पॉइंट है Q। ठीक है, ये एक पॉइंट है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहाँ से एक टेंजेंट है ये। Q पॉइंट से एक टेंजेंट है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इसके आगे एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, मान लेते हैं ये सेंटर है, इसको मैं O नाम दे दिया। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल निकालना, मतलब ये आपका रेडियस रहा। और एक चीज हमेशा याद रखना, रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, पहला थ्योरम है। तो ये हो गए भाई परपेंडिकुलर। क्लियर है यहां तक। अब यहां से एक ये बन गया हमारा डायग्राम। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सीधा सा, ये बन रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं पी पॉइंट नाम दे देता हूं। ठीक है, तो सीधा हम जानते हैं इन ट्रायंगल, या फिर एक पहले एक चीज लिख लो फटाफट से कि ओपी, ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओपी पी क्यू पे परपेंडिकुलर होगा, क्यों भाई, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये थ्योरम है हमारा। तो हम कह सकते हैं ओ पी क्यू एंगल, ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओपी की एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर ओपी क्यू एंगल 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर इन ट्रायंगल अब हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। फिल करते हैं फटाफट वैल्यूज को। ओ क्यू कितना दे रखा है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपी हमें निकालना है, ओपी हमारा रेडियस है, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 24, 24 का स्क्वायर। भाई 25 का स्क्वायर होता है 625, और ओ पी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 24 गुणा 24 करेंगे तो क्या आएगा, 576, 576। अब ओपी का स्क्वायर निकालना है, ये इधर आ जाएगा माइनस में, 625 माइनस 576, इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा भाई, तो ये कहोगे आप 49। क्लियर है, इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। भाई ओपी बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, यहां से स्क्वायर हट जाएगा और इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब 49 का स्क्वायर कितना हो, स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 7। तो ये आ गया ओपी, किस में दे रखा है सारा मैटर, सेंटीमीटर में।
हाँ, तो ये कितना आ गया 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओपी कितना आ गया भाई, ओपी आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, यही हमको फाइंड करना था। और कौन सा ऑप्शन चाहिए, ए फॉर अफगानिस्तान वाली। ठीक है, तो 7 आपका करेक्ट आंसर है। चलो अगला देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो मैं अलग हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन एक बार फटाफट से सारे बच्चे पढ़ेंगे, रीड कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखो इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, बोला है इन फिगर ये दे रखा है, इफ टीपी और टीक्यू आर द टू टेंजेंट। देखो ये टीपी है और ये टीक्यू है, ये दो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, विद सर्किल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ वाले सर्किल पर। अच्छा, सो दैट एंगल पी ओ क्यू 110 110, पी ओ क्यू जो एंगल दे रखा है वो आपको दे रखा है 110। निकालना क्या है, पी टी क्यू, पी टी क्यू निकालना, मतलब ये वाला एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्लियर है, उम्मीद है कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और क्वेश्चन सॉल्व करा, चलो इतने बीच में ही आ जाएगा, यहीं कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। भाई सबसे पहला काम, एक बात बताओ, ओपी क्या है, रेडियस, और टीपी क्या है, टेंजेंट। तो ये रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगेन ओ क्यू क्या है, रेडियस, और टी क्यू क्या है, टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट क्या होता है आपस में, परपेंडिकुलर। सबसे पहले मैं यही बात लिख रहा हूं कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी टी। ठीक है भाई, एंड साथ में ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू टी क्यू। रीजन क्या देंगे, पहला 10.1 वाला थ्योरम कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है भाई, ये आपका रीजन हो गया। अगर OPPT के परपेंडिकुलर है तो मैं कह सकता हूं OPT जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। एंगल OPT बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंड यहां से OQT कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल OQT ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है भाई, अब आगे समझो। अब पूरा क्वाड्रिलेटरल देखो, POQT पूरे क्वाड्रिलेटरल का क्या सिस्टम है देखना। इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी ओ क्यू टी, हम देखें एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल T और प्लस एंगल O के बाद प्लस एंगल O के बाद Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360। चारों एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के, 360। अब एंगल P हमारा कितना है, एंगल P बोले तो 90 डिग्री, प्लस O कितना है, O हमें दे रखा है 110 डिग्री, प्लस Q कितना है 90 डिग्री, प्लस T हमें निकालना है, एंगल T इज इक्वल टू 360। क्लियर है, ये कितना होगा 90 90 180 और 110, ये कितना हो जाएगा 290। ठीक है, प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360। अब एंगल T कितना आ गया यहाँ से भाई, 360 माइनस 290, और एंगल T इज इक्वल टू 360 में से 290 का 70 डिग्री। तो हमारा एंगल T कितना आ गया भाई, एंगल T आ गया हमारा 70 डिग्री। क्लियर है, एंगल T इज 70 डिग्री। कहां पर है, बी, एंगल बी इज करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे वाली। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फटाफट से रीड करो। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी वी, ये दो टेंजेंट है, फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज इक्वल टू। देखो जब तक डायग्राम नहीं बनेगा क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ध्यान से समझो। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा। ये रहा हमारा सर्किल। ठीक है भाई, एक सेकंड रुको, ये रहा हमारा सर्किल। चलो ठीक है, यहीं पे ये। अब आगे समझना, पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, टेंजेंट है पी ए, टेंजेंट है पी ए और पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी पॉइंट से दो टेंजेंट है। तो मैं मान लेता हूं ये एक पॉइंट है पी। ठीक है, यहां से दो टेंजेंट है, एक पी ए, बहुत खतरनाक टेंजेंट बनी है, इसको सुधार लेते हैं, पी ए और
पीबी, ये दो टेंजेंट है, ठीक है, ए और बी, पी ए पीबी दो टेंजेंट होगी, सेंटर में ओ मान लेता हूं, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। क्लियर भाई? अब आप एक चीज समझो, आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, ये तो एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, कितने डिग्री पर है, ये 80 डिग्री पर है, तो ये वाला एंगल कितना भाई हमारा, ये वाला एंगल है 80 डिग्री, 80 डिग्री। देन पीओए इज, पीओए एंगल निकालना है, पीओए, पीओए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको मिलाना पड़ेगा, हाँ या ना, ये वाला एंगल बताना हमें, कौन सा एंगल बताना है, पीओए, ये वाला एंगल। अब इस वाले क्वेश्चन को तसल्ली से समझना और ध्यान से भाई, ठीक है। देखो, अगर ये एमसीक्यू में आता है तो जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा सॉल्व करो, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। अच्छा, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये वाला, इसको भी देखो, इतना करने की जरूरत आपको एमसीक्यू में नहीं पड़ेगी, बट ये जरूरी नहीं है एमसीक्यू में आए, वैसे आएगा तो आप ऐसे करोगे, लेकिन एमसीक्यू में आता है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो, हमेशा याद रखना है, यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, ये हमारा सर्किल है, ठीक है, ये हमारी दो टेंजेंट है और ये रेडियस है, क्लियर है। अब एक चीज समझो, ये जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमेशा आपस में 180 डिग्री के सम के बराबर होते हैं, मतलब एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है, 180। अगर वो इसको पूछ रहा था कि ये एंगल अगर 110 दिया हुआ है तो आप इसको निकाल सकते हो, हाँ जी, दोनों का सम 180, ये 110 है तो ये कितना आएगा, 70। 1 मिनट में उड़ गया कि नहीं क्वेश्चन। ऐसे ही उड़ाना अगर एमसीक्यू में आता है, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे तो आप ऐसे करोगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अच्छा, एक दो चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे अगर मैं इस लाइन को यहां से यहां मिला देता हूँ, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये जो बीच वाली लाइन है हमेशा बाइसेक्ट करती है इन दोनों एंगल्स को, क्लियर है। अब आगे देखो, अगले क्वेश्चन में इसका यूज है, हालांकि हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखो, ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल फाइंड करना, हमें कौन सा एंगल फाइंड करना भाई, ये वाला एंगल। एक सेकंड, देखो कलर चेंज करता हूँ। देखो, ये वाला एंगल फाइंड करना है, कौन सा हमें, ये वाला एंगल, ठीक है। ये अब दे क्या रखा है, दे रखा है हमें ये वाला एंगल। तो एक बात बताओ, ये पूरा 80 है तो हम इस पूरे को फाइंड कर सकते हैं क्या, ये पूरा कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180, ये 80 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा का पूरा 100। लेकिन हमें तो सिर्फ ये पूछा है और ये बाइसेक्ट होता है, अगर ये पूरा 100 है तो भाई ये कितना आ जाएगा, 50। क्लियर है। तो निकालने के लिए तो हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, बट अगर एमसीक्यू में नहीं आता ये क्वेश्चन तो कैसे करेंगे वो समझो फटाफट से। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहला काम, इस पूरे एंगल को फाइंड करते हैं, ये जो एंगल है, क्लियर है। फाइंड कैसे करेंगे, देखो वही पुराना वाला, ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, एपी पे, और ओ भी परपेंडिकुलर है किस पे, बीपी पे, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आप लिख लेना इस चीज को, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब अगर हम चारों ही क्वाड्रिलेटरल के एंगल देखें, इन क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी हम देखें तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360। ए कितना है 90, ओ कितना है पता नहीं, निकालना है, बी कितना है 90, और पी कितना दे रखा है भाई, पी दे रखा है एंगल 80 डिग्री इज इक्वल टू 360। 90 90 180 और 80 260 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360। भाई एंगल ओ कितना आ गया यहाँ से 360, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 260, तो एंगल ओ आ गया हमारा कितना 100 डिग्री। क्लियर है। एंगल ओ का मतलब क्या है, एंगल ओ का मतलब है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना आ गया हमारा 100 डिग्री। यहां तक काम खत्म। लेकिन हमें तो निकालना है ये वाला, तो आप जानते हो कि ये इसका आधा होता है तो 50, बट हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। और सॉल्व करके दिखाने का क्या तरीका है, इसको सॉल्व करके दिखाने का ये तरीका है कि इस वाले ट्रेंगल ए ओ पी को और ट्रेंगल बी ओ पी को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एक नया पेज खोल लेता हूं मैं, इसको डायग्राम को वहां फटाफट से बनाते हैं और समझना। देखो कुछ ऐसा था, ये P है, ये A है, ये O है, ये B है, और ये इसको ज्वाइन करने वाली लाइन है, ठीक है भाई। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे फटाफट से देखो। इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, BOP, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें सेम है फटाफट से देखो। अगर आप जानते हो तो OA बराबर होगा OB के, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, OA बराबर होगा OB।
क्यों होगा भाई? रेडियाई ऑफ सर्किल। ठीक है, आगे देखो, ये ओ ओपी ओपी दोनों में कॉमन है। ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्यों है? ये दोनों कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में सेम है तो कॉमन है। ये होगी तीसरी चीज, क्या है? ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री। अगर ये कौन सा क्राइटेरिया लग गया? आरएचएस लगाना, देखो हाइपोटेनियस 90 डिग्री और एक साइड, तो ट्रायंगल AOP is congruent to triangle POP by RHS। ठीक है, RHS से दोनों अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कह सकते हैं, अगर मैं इसको एंगल 1 बोल दूं और इसको एंगल 2 बोल दूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। CPCT से दोनों बराबर हो गए, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है भाई, अब आगे एक चीज समझो कि अभी हमने एक चीज निकाली थी, एंगल AOB। ये पूरा का पूरा एंगल कितना आया था हमारा? 100 आया था। देखना, एंगल AOB इज इक्वल टू 100। अरे अभी निकाला था कि नहीं? देखो, AOB कितना है? 100। ठीक है, ये निकाला हमने। अब इधर देखना, एंगल AOB 100, एंगल AOB पूरा एंगल बना किससे? 1 प्लस 2 से। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 100। अब एक बात बताओ, 1 और 2 दोनों बराबर हैं, तो जहां पे एंगल 1 है वहां तो मैं ये लिख दे रहा हूँ एंगल 1, और जहां पे एंगल 2 है उसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 1। क्यों लिखा? क्योंकि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो जहां पे एंगल 2 है वहां मैंने क्या लिख दिया? एंगल 1। अब ये कितना? 1 और 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 100, और एंगल 1 कितना आ जाएगा? 100। ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अच्छा, एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं? AOP, और यही तो हमसे पूछा था, एंगल AOP इज इक्वल टू 50 डिग्री। हमसे यही तो पूछा था मेरे भाई। क्लियर है? और यही हमने फाइंड कर दिया। ये ऐसे होगा पूरा का पूरा सॉल्व। एक बार इधर से देख लेना, यहां से स्टार्ट था और यहाँ पे खत्म। क्लियर है? और इसको डायरेक्ट ट्रिक से कैसे खत्म करेंगे मैंने वो भी बता दिया तुम्हें। ठीक है भाई, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। आओ, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ वाला क्वेश्चन समझना फटाफट से। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। देखो, अगर हम डायमीटर के एंड्स पे टेंजेंट बनाते हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? इसके लिए हमें चाहिएगा एक सुंदर सा खूबसूरत सा सर्किल। ठीक है, इसके अलावा जो हमें चाहिएगा वो होगा एक रेखा, जो कि यहां से शुरू हो और यहाँ पे खत्म। भाई ये क्या है? ये डायमीटर है, टेढ़ा तो नहीं है? चलो, टेढ़ा है पर मेरा है, कोई बात नहीं। देखो, ये रहा सेंटर। ठीक है भाई, ये रहा इसका डायमीटर। डायमीटर का नाम दे देता हूं मैं P और Q। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। डायमीटर के एंड पे, एक बार यहाँ पे इस वाले एंड पे और एक बार इस वाले एंड पे, अगर दो टेंजेंट बनाई जाती हैं, एक टेंजेंट ये रही और एक टेंजेंट ये रही। ठीक है भाई, ये दो टेंजेंट बनाई जाती हैं तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, ये हमें प्रूव करना है। टेंजेंट का नामकरण कर लेते हैं। मैं मानता हूं ये टेंजेंट है AB और ये टेंजेंट है भाई CD। ठीक है, चलो ठीक है, ये AB टेंजेंट है, ये CD टेंजेंट है, PQ हमारा डायमीटर है, सेंटर है O। क्लियर? किसी को दिक्कत? देखो, थोड़ा सा प्रूव करने वाले क्वेश्चनों को ध्यान से समझना कैसे करना है। प्रूव करने वाले में सबसे पहले तो ये समझो कि हमें प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पे लिखो टू प्रूव। टू प्रूव। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें दिया क्या हुआ है। देखो, गिवन में हमें दो चीजें पता है, दो तीन चीजें वो हम लिख लेते हैं, जैसे कि क्या? AB एंड CD, AB एंड CD आर द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स एट पॉइंट। AB किस पॉइंट पे है? Q पे, एंड CD किस पे है? P पे, P रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, ए बी एंड सी डी आर द टेंजेंट एट पॉइंट Q एंड P रेस्पेक्टिवली। ये दो टेंजेंट हो गए। इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है भाई? प्रूव हमें ये करना है कि ये दोनों जो टेंजेंट है ये पैरेलल है, मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के। तो भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट है। देखेंगे, ये जो खूबसूरत सी आवाज आ रही है ना कुत्तों की, इनको कल सुधारना पड़ेगा।
भाई हम ही सुधार देंगे अगर हम इन्हें सुधारने गए। देखो प्रूफ, प्रूफ है क्या है यहाँ से इन दोनों ये जो दो टेंजेंट इनको ध्यान से समझेंगे। आप एक बात बताओ, ये सेंटर है ओ, ओपी क्या हो जाएगा, ओपी एक रेडियस है, हाँ या ना। और रेडियस और टेंजेंट में क्या रिलेशन है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से कह सकता हूँ प्रूफ में ओपी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। एंड दूसरा भी लिखेंगे हम ओ क्यू, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। इस पे क्या लिखेंगे, रीजन क्या होगा, रेडियस, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है भाई, ये हमारा थ्योरम होता है। अब आगे समझो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ पी सी मैं लिख सकता हूं, एंगल ओ पी सी, एंगल ओ पी सी इज 90 डिग्री। एंड ये वाला भी लिख सकते हैं, एंगल ये ओ क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ओ क्यू बी इज 90 डिग्री, एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हाँ या ना। अब एक बात ध्यान से समझो, ये भी 90 और ये भी 90, और ये दोनों ही एंगल क्या बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं कि नहीं। और जेड बनाने वाले एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऑल्सो, ऑल्सो these angles, these angles are alternative, alternative interior angles। साथ में ये क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स भी हैं। भाई एक बात हमेशा याद रखना, आपने पहले पढ़ रखा होगा कि दो पैरेलल लाइन है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं और बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर वो होते हैं जो जेड बनाते हैं, लेकिन बराबर वो तब होते हैं जब वो दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इसका उल्टा भी ठीक है, अगर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल है तो जरूरी होगा कि वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो इस केस में क्या है कि ये जेड बना रहे हैं, ये और ये एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है और बराबर है। अगर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बराबर है तो समझ लो कि दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। सो ये जो अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, देखो ये वाला और ये वाला दोनों 90 के बराबर है। अच्छा एक छोटी सी एक लाइन लिखना भाई, यहाँ पे देखो ये भी 90 के बराबर है, ये भी 90 के बराबर है, तो हम यहाँ से एक बात कहते हैं, इट इम्प्लाइज दैट एंगल ओ पी सी इज इक्वल टू एंगल, एंगल ओपीसी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। अगर बराबर हैं और साथ में अल्टरनेटिव इंटीरियर भी है, ऑल्सो दे आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, तो हम एक बात कह सकते हैं, हैंस या सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल होगा, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है भाई, हैंस प्रूव। आई होप समझ में आया होगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय फिलहाल के लिए, मिलते हैं आगे की वीडियोस में, ठीक है, चलो।